बच्चों, आपके बीच में मोहित हैं। मोहित बीआईटी दुर्ग से पास आउट है 2024 के अंदर में। फाइनल ईयर में इन्होंने गेट में एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस की थी। 1100 समथिंग था। मोहित आपको बता देंगे। लेकिन उसमें इनको ट्रिपल आई टी है बंगलोर, तो डायरेक्ट एडमिशन मिल गया था। लेकिन इनको ये था कि मुझे और भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है कि और मैं कहाँ अच्छी जगह पे जा सकता हूँ। तो उन्होंने ट्रिपल आई टी हैदराबाद को भी चूज़ किया, एग्जाम को दिया, फाइट किया। और यहाँ पे फाइनल इनका सिलेक्शन हो गया ट्रिपल आई टी हैदराबाद के अंदर में। और ये पूरा डिस्कस करेंगे ट्रिपल आई टी हैदराबाद का एग्जाम कैसे होता है, उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, या किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है, गेट से कितना डिफरेंट है ट्रिपल आई टी हैदराबाद का एग्जाम, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आते हैं। ये सारी बातों का डिस्कस करेंगे। जब उन्होंने गेट के 2024 भी दिया था और ट्रिपल आई टी हैदराबाद भी दिया था, तो उनको कितना डिफरेंट लगा दोनों के एग्जाम के अंदर में, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, कैसे उन्होंने टारगेट किया, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आप लोगों को। ठीक है बच्चों, आप लोग भी अपना क्वेश्चंस बना लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है चैटिंग के थ्रू या अनम्यूट होके भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। तो वेलकम मोहित, आपको आई गेट फैमिली में। और आपके जूनियर्स कनेक्टेड हैं जो कि अभी लेटेस्ट में एग्जाम उन्होंने लिखा हुआ है गेट का। अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन ये रहता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक क्या करें। तो ट्रिपल आई टी चूंकि रिजल्ट तो ऐसा है कि जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अपनी प्रिपरेशन लोगों को कंटिन्यू रखे रहना है। तो आपके बीच में 100+ बच्चे लाइव हो चुके हैं और आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं। तो आप बिगिन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं मोहित। गुड इवनिंग सर। सो सबसे पहले तो मैं सर ने तो मेरे बारे में बता ही दिया। तो मैं ये बोलूँगा कि मेरी रैंक एक्चुअली गेट में 1150 आई थी गेट 2024 में। तो उसके बाद फिर जैसा सर ने बताया, मैंने ट्रिपल आई टी हैदराबाद का एग्ज़ाम लिखा था। और उसमें हमारे सीनियर्स के टाइम से, जो हमारे सीनियर्स पास आउट होके गए थे जब उन्होंने लिखा था, उसके टाइम से उन्होंने कट ऑफ निकालना स्टार्ट कर दिया और रैंक भी बताना स्टार्ट कर दिया। जैसा मैंने पहले सुना था कि हमारे जो सीनियर्स के भी सीनियर्स थे, उनके समय तक कट ऑफ वगैरह रिलीज भी नहीं होता था। तो उसमें मेरी रैंक आई थी 38। AIR 38 आया था मेरा ट्रिपल आई टी एच के एग्जाम में। तो सबसे पहले सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार देख लेता हूँ, शेयरिंग के लिए ऑप्शन है, शेयर स्क्रीन है ऑप्शन है, कर लीजिए आप। मिल गया ऑप्शन। एक मिनट सर, ये शेयर नोट्स भी कर सकते हैं आप। एक मिनट सर। वाइट बोर्ड मिल गया। शेयर डॉक। सर से स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है सब, वो उसके लिए मैं कुछ आपको होस्ट, रुक जाओ, मैं तुमको होस्ट बना देता तो हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। चेंज कर दिया, चलो अब होस्ट बना दिया हूँ, आपको परमिशन सारे हैं, आप ले सकते हैं। एक बार ट्राई करना। हाँ सर, अभी दिख रहा है सर स्क्रीन? आगे 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 स्क्रीन। हाँ। तो सबसे पहले बहुत दिख रहा सा लगता है। अ, एक मिनट ना सर, थोड़ा सा दिक्कत लेगा। हाँ सर, अभी स्क्रीन दिख रही है।
हाँ तो ये जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये है ट्रिपल आई टी का वेबसाइट, पीजीडब्ल्यू का, जहाँ पे आप चाहे तो ये यूआरएल भी देख सकते हैं। ये यूआरएल है HTTPS। तो यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो पेपर है वो असल में दो सेक्शन, जनरल एप्टीट्यूड का पेपर रहता है जो आपका 90 मिनट्स का होता है, और फिर सब्जेक्ट पेपर होता है 90 मिनट्स का। ठीक है। तब जनरल एप्टीट्यूड में जनरली आपके क्वेश्चंस जो होते हैं मतलब वही टॉपिक्स होते हैं जो गेट में पूछे जाते हैं, बस उसमें थोड़ा सा वो लोग एडवांस कर देते हैं। बाकी सब्जेक्ट पेपर में इनका हर साल चेंज होता रहता है सब्जेक्ट में, इनका पेपर का जो सिलेबस होता है। और ये इनका कंप्यूटर साइंस के लिए इस साल का सिलेबस है। जैसा कि मतलब देख सकते हैं कि इसमें आपका डिजिटल लॉजिक है, और सी प्रोग्रामिंग है, और डीएसए, बेसिक एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इस बार जहाँ तक मुझे याद है पिछले साल शायद नहीं था इनका, बट इस बार इन्होंने डीएमएस ऐड किया है। और डीबीएमएस में इस बार शायद ट्रांजैक्शंस हटा दिया इन लोगों ने, सिर्फ डीबीएमएस से फंक्शनल डिपेंडेंसीज और एसक्यूएल बस रखा है। और फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो अब इसमें नेगेटिव मार्किंग जहाँ तक मुझे याद है -1, 1 या -0.25 ऐसा करके कुछ मार्किंग थी जब मैंने दिया था, जब हम लोगों ने दिया था पिछले साल। इस साल का एग्जाम पैटर्न भी, हाँ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, -0.25 यहाँ पे आपका रहेगा। तो वही है कि अगर आपने सही आंसर किया तो आपका +1 मेरे ख्याल से होगा, और रॉन्ग हुआ तो -0.25 होगा। तो अब ये है कि इसमें तैयारी कैसे करें। अब इनमें से आप लोगों में से बहुत लोगों ने गेट की एक्चुअली प्रिपरेशन की होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं इस एग्ज़ाम में और गेट एग्ज़ाम में काफ़ी कॉमन है ना। तो और इनफैक्ट देखा जाए तो इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी कम ही गेट के कंपैरिजन में। तो इसीलिए टेक्निकल के लिए तो मेरा पूरा सजेशन यही रहेगा कि इसमें आप और कुछ रेफर करो ही मत। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स के नोट्स अच्छे से बना रखे हैं तो प्लीज आप उन्हीं नोट्स पे स्टिक रहिए, और उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। प्लस आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो साथ में अपना गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टेक्निकल पार्ट के लिए गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट पार्ट के लिए हो गया। ठीक है। और साथ में मैं ये बोलूँगा कि अब आता है एप्टीट्यूड पे। एप्टीट्यूड में जो आईगेट में पढ़ाया जाता है टॉपिक्स, वो एक्चुअली मोर देन सफिशिएंट होता है एप्टीट्यूड के लिए। तो उसमें मतलब कॉन्सेप्ट वाइज आपको और ज़्यादा कहीं से रेफर करने के लिए मुझे तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए एक और वेबसाइट आती है, इसका नाम है ये, या पिक्स, या पिक्स। मैंने इसी वेबसाइट से सारे क्वेश्चंस बनाए थे। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे टॉपिक वाइज ऑलरेडी मेंशन हैं। इसी से मतलब जैसे अगर आपको प्रॉब्लम्स, जैसे यहाँ पे ये है कि हर प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। तो इसमें मतलब जनरल क्वेश्चंस भी हैं, फिर अलग अलग लेवल्स भी हैं। तो इसमें आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब अलग अलग लेवल्स के इसमें प्रॉब्लम्स रहते हैं। इससे मैंने सारे के सारे ऑलमोस्ट लगा लिए थे। तो इससे आपका एप्टीट्यूड का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि एक टेक्स्ट बुक आती है एप्टीट्यूड की, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अरुण शर्मा। इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी ऑनलाइन। ओके। यहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो।
ये भी काफ़ी अच्छी बुक है अगर आपको अपनी एप्टीट्यूड स्किल्स को इम्प्रूव करना है। और देख सकते हैं कि ये एक्चुअली कैट की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है। सो इट्स एक्चुअली अ गुड वन, गुड बुक। बट पर्सनली देखा जाए तो मुझे इस बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी जब मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था, एप्टीट्यूड। के बाद फिर और क्या डिस्कस करना था सर? पैटर्न्स आपने बता ही दिया कि एप्टीट्यूड आपका 90 मिनट का और टेक्निकल भी आपका 90 मिनट का, सिलेबस भी आपने दिखा दिया है, हम्म, मार्किंग भी बेसिकली आपने बता दिया है। हाँ। आपने भी बता दिया कि आपने जो है गेट के जो कोर्सेस आपने पढ़े थे वही आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में काम आ गए थे। हम्म, ठीक, आपने ये भी बता दिया कि एप्टीट्यूड के लिए आपने कुछ स्पेशल नहीं किया था, indiabase.com से आपने किया था। हाँ। ठीक है, तो कितने मतलब आप कितने घंटे देते थे गेट के बाद, गेट के एग्जाम में और उसके एग्जाम के लेवल में क्या फर्क रहा, क्वेश्चन लेवल कैसा आपको आया था? वीडियो ऑन कर लेते हैं, आप वीडियो अपना आप तो उस पर बताओ। तो क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल कैसा था क्वेश्चन का? क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल सर मतलब काफ़ी बेसिक लगा मुझे, तो ये मैं यही बोलूँगा कि गेट के कंपैरिजन में इसका लेवल काफ़ी इजी था। मतलब अगर आपने गेट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, आपने बहुत अच्छे से पीवाईक्यूज लगाए हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए हैं आपने, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको मतलब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है कि इसका लेवल कैसा आएगा, इसका कैसा होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि गेट में ऐसा था कि जैसा आपने बताया भी था, जब हम लोग तैयारी करते थे गेट की, जब आप तैयारी उसके लिए ऑलरेडी आपकी तैयारी हो जाती है उस, क्योंकि गेट एक्चुअली एक ऑलराउंड एग्जाम हो। तो इसलिए मुझे एज सच कोई मुश्किल महसूस हुई नहीं टेक्निकल पार्ट के लिए कि मुझे अलग से कुछ और टेस्ट सीरीज लेनी है या अलग से कुछ और करना है। मुझे और ऐसा कुछ लगा ही नहीं। और कट ऑफ क्या था, मतलब आउट ऑफ 100 में कितना मार्क्स लाना नेसेसरी जरूरी है जिससे कि आपका एडमिशन हो जाए? हाँ, हाँ। ये जैसे हमारे सीनियर्स के टाइम में नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो उनके लिए कट ऑफ जो है आई गेस 65 या 66 कुछ गया था आउट ऑफ 100। बट हमारे टाइम से नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दिया गया इसमें, तो इसीलिए हमारे टाइम में काफ़ी लो हुआ था। और इनफैक्ट हमारे टाइम में कट ऑफ हुआ था 39.5, कि अगर जिसका पीजीडब्ल्यू में 39.5 से ज़्यादा आ गया तो वो एक्चुअली यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। क्योंकि एडमिशन 39 तक हुआ नहीं था, एडमिशन तो 63, कंप्यूटर साइंस के लिए एक होता हम्म, है और एक होता है, एक कोर्स और चलता है ना आपका। एक तो हो गया कंप्यूटर साइंस के लिए हाँ, हाँ। और दूसरा कोर्स कौन सा है आपका? हम्म। दूसरा कोर्स है सर CSIS, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करके है। तो उस दोनों का कट ऑफ अलग अलग रहता है। हाँ, तो क्या कहाँ तक एडमिशन गया था, हाँ। कहाँ तक एडमिशन मिल पाया था? जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ अम, तक याद आ रहा है कि 63+ नंबर के लोगों का एडमिशन हुआ था। हाँ, क्योंकि हम लोग का ऐसा था सर कि जिन लोग का 48 49 आ जा रहा था उनको यहाँ पे CSIS, कई लोगों को PDM भी मिल रहा था। PDM मतलब प्रोडक्ट डिजाइन मैनेजमेंट। तो नहीं, मेन कोर्स तो मतलब सीएस और आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और वो भी, सीएस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो उसमें हमारे साथ में भी थे जिनका आई गेस 46 47 भी आया था, तो उनको भी यहाँ पे CSIS मिल गया था। ओके तो ओके ये बोल सकते हैं सर कि अगर आप 45+ या 46+ आप ले आओगे तो यहाँ पे CSIS तक आपको मिल जाएगा। ओके ओके। और सीएस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए? कंप्यूटर साइंस के लिए सर थोड़ा सा हाई गया था। जैसे मेरा तो 50.75 मार्क्स थे, इसीलिए मुझे फर्स्ट राउंड में ही मिल गया था। जिनका 49 कुछ है, 48 49 तक है, तो उनको थर्ड राउंड आते आते मिल जाता है। ओके ओके, तो ये हम बोल सकते हैं क्या कि अब 50+ मार्क्स सेफ मार्क्स रहेगा? हाँ, बोल सकते हैं सर। अगर आपका 50+ मार्क्स है तो आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक मतलब जानकारी होगी कि मिनिमम कितने नंबर लाने हैं। मतलब हम्म, 60, हम मैं तो ये बोलूंगा सभी बच्चों को 65+ मार्क्स लेके आए ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी कोशिश करें जितना आ जाए उतना अच्छी बात है। और क्या गाइडेंस देना चाहोगे आप इनको कि ट्रिपल आईटी के लिए क्या करें, स्पेशल क्या करें?
स्पेशल तो सर मैं यही बोलूंगा कि गेट के एग्जाम के बाद तो मैंने एज सच टेक्निकल के लिए ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं था, बस मेरा मेन फोकस एप्टीट्यूड ही था। तो एक चीज़ यही होता है सर कि आप जब जिस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फीवरिश होते हो, बहुत ज़्यादा मतलब एंग्शियस होते हो कि इसमें अच्छी रैंक लानी है, अच्छी रैंक लानी है, तो जब वो आपका उतना आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता है, तो फिर आप उससे लेसन्स लेके उसके बाद जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसमें आप उसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करते हो। मेरे साथ एक्चुअली यही हुआ सर, क्योंकि हमारा जो गेट का एग्जाम था वो भी सेकंड शिफ्ट में था। एंड मुझे ये पता चल गया था कि मैंने तैयारी पूरी की थी, लेकिन मैं एग्जाम डे पे आके बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गया था। तो इसीलिए इस जब मैंने ट्रिपल आईटी का एग्जाम जिस दिन था, मैं उस दिन काफ़ी चिल था, मतलब एकदम हंसते खेलते एग्जाम देने गया, जो एकदम रिजल्ट का चिंता ही नहीं था। बस पेपर आया सामने, क्वेश्चंस देखे, फ्लो फ्लो में बस ऐसे ही बनाते रह गया, बस हो गया सर। तो मैं यही बोलूंगा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं कि आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि आपने गेट की तैयारी अच्छे से की है, आपने अच्छे से ईमानदारी से तैयारी की है, तो वो आपको जरूर काम आएगा। ठीक है। आप आपका अगर आपका गेट एग्जाम किसी भी रीजन से अगर अच्छा नहीं गया, कोई जरूरत नहीं है पैनिक होने की। ये आगे आने वाले जो के अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे ट्रिपल आई टी एच का हो गया, फिर बिट्स का हो गया, उसके बाद और भी एग्जाम्स हैं जैसे ट्रिपल आई टी दिल्ली का हो गया, इन एग्जाम्स को आप अपने रडार में रखिए। आपका जो गेट का तैयारी है आपने अच्छे से किया, कहीं बेकार नहीं हुआ है। आप बस बार बार उस चीज को पलटते रहिए, आपका बहुत अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाएगा। तो बस शांत रहिए। अपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, जो उनको कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। तो फाइनली उन्होंने पूरा डिस्कस कर दिया, बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 में आपको 50 प्लस मार्क्स लेके आना है। टारगेट और ऊंचा रखे फिलहाल आप लोग कि 60-65 प्लस मार्क्स आए आपके। और गीट का ही चीज़ें आपको काम आएंगी यहाँ पर, टेक्निकल में खास करके। aptitude पहला राउंड होगा, aptitude निकालना जरूरी है। aptitude निकालने के बाद ही आपका सेकंड चेक होता है। ठीक है, aptitude का कट ऑफ क्या रहता होगा, मोहित याद है? एप्टीट्यूड का हम लोग के टाइम में सर ऐसे सेपरेट सेक्शंस का कट ऑफ नहीं निकला था, सबका एक साथ ही निकला था। तो बच्चों, आपका कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी का भी, कि क्या और कुछ पूछना चाह रहे हैं। और मोहित, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है ट्रिपल आई टी हैदराबाद का, लाइफ कैसी है ट्रिपल आई टी हैदराबाद की? लाइफ तो सर बहुत अच्छी है यहाँ पे, काफी कुछ सीखने को मिलता है, मतलब आप मुझे बोलना नहीं चाहिए कि थोड़ा वो हो जाएगा, लेकिन ये है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि अभी तक आप जहाँ पे थे वो बस सागर की एक बूंद ही थी जो अभी तक आपको पता था। आपको बस ये बोल सकते हो। हम्म। मतलब आप बीटेक से और एमटेक में कितना फर्क महसूस कर रहे हैं अपने अंदर? फर्क तो सर बहुत है, क्योंकि बीटेक में क्या था कि बस एक छोटा सा कोड लिख के ही खुश हो जाते थे। यहाँ पे आके सीधा बड़े बड़े मतलब इंडस्ट्री लेवल के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, अगर आप बीटेक वालों को देंगे तो बोलेंगे ये तो एक्चुअली एक इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट है। वहाँ वो हमारे यहाँ यहाँ पे असाइनमेंट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर्स में। ओके ओके। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं एमटेक करने से कोई फायदा नहीं है, एमटेक क्यों करना है। जैसे आप लोग भी जब पढ़ते थे तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे। तो अब कुछ फर्क दिख रहा है आपको चीज़ों को करता, अब तो चूंकि आप इस लाइन से गुजर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हाँ। लगता कि आज वाकई गलत डिसीजन हो गया, एमटेक नहीं करना चाहिए था, जॉब में चले जाना चाहिए था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। यदि एमटेक नहीं, नहीं करते तो लाइफ में क्या मिस कर देते आप? एमटेक नहीं करते तो मैं तो यही बोलूंगा सर, मिस तो कुछ नहीं करते, बस जो सही रास्ते पे है वही सही रास्ता है, क्योंकि यही है ना सर कि जब आप अभी अगर आप बीटेक करके सीधे जॉब में चले जाओगे तो सर वही है कि आपको 3-4 एलपीए की जॉब मिलेगी, और आपको मतलब एकदम मजदूरी टाइप काम करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग आए तो सबसे बड़ी बात ये लगी सर कि जितना बीटेक में आपको साल का सैलरी मिलता है, उतना यहाँ पे हम लोग को इंटर्नशिप में एक महीने में स्टाइपेंड मिलता है, हम्म। अगर आपकी ऐसी कंपनीज आती है सर यहाँ पे। हम्म। और तो कुछ बच्चों का डाउट रहता है, अभी कुछ इसमें ऐसे बच्चे होंगे जो कॉलेज गोइंग बच्चे होंगे, कि हम्म। कॉलेज के साथ हम कैसे मैनेज करें इन सारे एग्जाम्स को, और इंटर्नशिप भी करना है, बहुत सारा इनको रहता है। जैसे आप लोग भी पढ़ते तो आप लोग बहुत डाउट रहता था कि कॉलेज में इंटर्नशिप करना है। वैसे कॉलेज वाले तो इंटर्नशिप दिलाते नहीं है, लेकिन ये रहता है ना, तब भी सभी लोग टीचर्स लोग बोलते रहते हैं कि इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप करो। रास्ता कोई हम्म। नहीं आता है, लेकिन बोलने में क्या जाता है। तो बच्चा भी भटक जाता है कि यार इंटर्नशिप करूँ कि गेट करूँ, या मैं कुछ और करूँ। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगा कि हमारे टाइम में भी बोलते थे, हमारे टाइम में तो
इंटर्नशिप की रिपोर्ट भी प्रेजेंट करने के लिए बोलते थे। जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से पता है उनको, स्पेशली जो बीआईटी से हैं। तो इतना है कि अपना यहाँ पे आप अगर अभी इंटर्नशिप करने जाओगे ना, आपको पैसे दे के इंटर्नशिप करनी पड़ेगी स्पेशली। और उतना स्टाइपेंड मिलेगा भी नहीं, मतलब मिलेगा ले दे के महीने का 12,000 16,000 ऐसे कुछ मिलेगा। पर यहाँ पे सर हम लोग जब आते हैं तो सबसे पहले आपको पहली बार गूगल से इंटर्नशिप अभी जिसका rent था महीने 1.25 lakhs 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए। और उसके बाद फिर सर सबसे बड़ी जो कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, रूब्रिक, कई लोगों ने, आप लोगों में से कई लोगों ने नाम सुना भी होगा उसका। वो आई थी और उसका 3 महीने का स्टाइपेंड था 3 लाख महीने का। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको अभी इंटर्नशिप वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब एक बार एमटेक करने के लिए जाएंगे आपको बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अभी आप जाओगे बस ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनी में जॉब मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बीएसपी में इंटर्नशिप करने के लिए मिलेगा। तो मतलब इसलिए सिर्फ अभी पढ़ाई और एग्जाम पे ही ध्यान दो। लेकिन आपको लगता है कि आप मैनेज कर लेते हैं दोनों चीजें, तो अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो गेट पे फोकस हम्म, रहिए। सर्टिफिकेट इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। नॉलेज पे ज़्यादा फोकस हम्म, करिए, लर्निंग प्रोसेस में रहिए। एक अच्छे कॉलेज में आइए और लर्न करिए। मशीन लर्निंग, एआई, अभी जो नए टेक्नोलॉजी है उस पर वर्कआउट करिए। जॉब अच्छी लगी जाती है, धीरे धीरे सबकी लग जाती है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, लगेगी जॉब, 100% लगेगी। और अच्छी जॉब लगेगी। खासकर आपके 3 टायर कॉलेज है, उसे तो बहुत ही बढ़िया जॉब लग, एटलीस्ट 3 टाइम्स लगी जाती है। जितने भी स्टूडेंट, किसी को लॉस नहीं हुआ है। हाँ, हो सकता है कि किसी को लेट जॉब लगी हो, लेकिन जॉब लगी है, सबको लगी है। तो ये सब चीजें हैं। वैसे मोहित कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं रहा बच्चा, मेरे को लगता है इनको सारी चीजें क्लियर है। कोडिंग के लिए क्वेश्चन आते हैं क्या? एक क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है। या कोडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा अलग से कुछ राउंड होता है क्या? नहीं, अब हमको लगता है कोडिंग के लिए राउंड अब खत्म हो गया, नहीं होता है। नहीं नहीं, आपका जो एग्जाम खत्म। पहले देंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद का, उसी बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। कोडिंग राउंड खत्म हो गया सर। उसके बाद अभी यहाँ किसी चैट में किसी ने पूछा था कि इंटरव्यू भी होता है क्या। नहीं, इंटरव्यूज अब एमटेक के लिए हटा दिए गए हैं। हमारे सीनियर्स के टाइम हाँ, पहले से सब कई सालों से, मतलब हमको लगता है लॉकडाउन के इंटरव्यूज हटा दिए गए। और इंटरव्यू नहीं होता है। डेटा एफिशिएंसी के भी क्वेश्चन आते हैं क्या? ऐसा कुछ पूछ रहे हैं, इनका हर्ष का क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस एक्चुअली जो साइड पे दिए हैं ना इंडिया बिक्स की, वो मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपकी जो मेंटल एप्टीट्यूड है उसको डेवलप करने के लिए। बाकी जब हम लोग दिए थे तब डेटा एफिशिएंसी सफिशिएंसी के उतने क्वेश्चंस नहीं पूछा था। तो यहाँ वही पूछ रहे हैं। एनी पी आई क्यू आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सोर्स अवेलेबल, पी आई क्यू वगैरह। पीवाईक्यूज इसमें बस यही इशू रहता है सर कि इसमें आपको पेपर्स कहीं इसके मिलते नहीं हैं। तो पीवाईक्यूज इसका नहीं मिल पाता है। मतलब गेट का यदि अच्छे से तैयारी रखा हुआ है उसने, और को मतलब उसको थ्योरी भी क्लियर है, तो आराम से टेक्निकल निकाल लेगा वो। हम्म, मतलब आपको अलग से भटकने की जरूरत नहीं है। हम्म, ठीक है। हम्म, बिल्कुल, मतलब इन लोगों ने मैनेज किया है, कॉलेज के साथ ही मैनेज किया है गेट को। तब हम्म, यहाँ से सक्सेस है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में इतना बर्डन नहीं रहता जितना बर्डन आप लोग लेते हो। हाँ। ये अभी 7th सेम में स्पेशली क्या होता है कि अब 7th सेम में जब आप लोग जाओगे फाइनल ईयर में, तो अब अटेंडेंस उतना मायने नहीं रखेगा। वो भले आपका बोलते रहेंगे कि 85% अटेंडेंस कंपलसरी, 85% अटेंडेंस कंपलसरी है, पर एक्चुअली इन दी एंड वो फिर समझ जाते हैं कि अगर बच्चा कहीं अपना नहीं आ रहा है तो वो अपना तैयारी कर रहा है, तो वो भी एक्चुअली ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते प्रोफेसर्स भी। सर, टेक्निकल में किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस होता है? टेक्निकल पे मैं बोलूँगा CDS। आप बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करें उस पे, क्योंकि जब आप कोई भी एग्ज़ाम भी ले लें, प्लस यहाँ पे जब आप आएंगे इनटेक करने, तो आपका CDS बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके मतलब बोलते तो हैं कि सिखाते हैं बट उतना एफिशिएंट नहीं रहता है, इसलिए आप CDS पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लीजिए। जनरल मैथ्स के लिए कहाँ से पढ़ें बोल रहे हैं? जनरल मैथ्स के लिए गेट गेट के क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए, और गेट आप जो आई गेट के नोट्स हैं बस उसी को ही रेफर कर लीजिए, हो जाएगा। टेस्ट फॉर प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट। सॉरी, सुनाई दिया सर, मतलब ठीक टेस्ट से सर। फॉर प्री फाइनल ईयर प्रिपरेशन।
प्री फाइनल ईयर के लिए तो यार ये तो मैं बस बताते रहता हूँ। अभी बस अपना पूरा फोकस गेट। हाँ, सिलेबस कवर करो, जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करो, ऐप पे अपने वीडियो सारे प्रेजेंट है। ठीक है, पढ़ाई करो यार, रात दिन पढ़ाई करो बस। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। हाँ। एग्जाम कब होता है इसका बेटा? इसका एग्जाम अप्रैल में होता है, इस बार अप्रैल में है। अब क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए बुक रेफर करना जरूरी है हाँ। या इंडिया बिस वेबसाइट सफिशिएंट है? तो बुक्स रेफर कर सकते हो यार, क्या मान लो कुछ अलग लेवल पे, टॉप लेवल पे बुक कुछ, प्रेफर कर। तो बेनिफिट हो जाएगा। नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आप देख लीजिए कि आपसे आप कितना मतलब बोलते हैं ना कि ये क्वेश्चन को कितनी एफिशिएंटली आप मैनेज कर सकते हो, बना सकते हो। यदि आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं बनते तो रेफर करना चाहिए। आपने कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व किया था क्या ट्रिपल आई टी हैदराबाद के लिए? अम, मैं इसमें भी ये है सर कि आपने जो एक टेस्ट सीरीज दी थी, मतलब एक ही जो फ्री टेस्ट दिया था ट्रिपल आई टी एच का, बस उसको ही ऐसे घूमते फिरते एक बार सॉल्व किया था। और बस वही था सर, उसके अलावा मैंने सच कोई टेस्ट सीरीज रेफर किया ही नहीं था। इनका पूछना है कि रिजल्ट कितने ईयर के लिए वैलिड रहता है? एक ही ईयर के लिए वैलिड रहता है। तो ये गेट की तरह 3 साल के लिए वैलिड नहीं रहता है, एक ही साल के लिए वैलिड रहता है, जिस साल आप देंगे। और फाइनल ईयर में ही दे पाएंगे, फिर फाइनल में नहीं दे सकते आप इसको, और हम्म। उसमें वैलिड रहता है ये। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, 6 सेम वाले नहीं दे सकते, फाइनल ईयर वाले दे सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग का भी क्वेश्चन आता है क्या इसमें? लॉजिकल रीजनिंग में सर, जहाँ हम लोग के टाइम में बस एक पैसेज दिया था, उसी से ही मतलब ऐसे ही कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए थे कि आप उससे कुछ आपको इन्फ्रेंसेस निकालने हैं, और वही उसी के ही बेसिस पे क्वेश्चंस थे। ओके, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर, कोडिंग करने का टाइम मिलता है क्या ट्रिपल आईटी हैदराबाद में? नहीं, स्ट्रेट एंड सीधा आंसर नहीं। आप यहाँ पे कोडिंग करके अगर अच्छे से नहीं आएंगे तो एक्चुअली आपको बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे। हम्म। हाँ, गेट निकालो, उसके बाद 2-3 महीने मिलता है, कोडिंग करो, खूब सारा कोडिंग करो। ठीक है, हम्म। तो आदित्य राज ऑलरेडी उन्होंने प्रिपरेशन लिए बता दिया है आपको, उस बार बार एक ही चीज़ को क्यों रिपीट करना। आई गेट का अवेलेबल है, मैं कल फाइंड आउट करता हूँ, अवेलेबल होगा मैं शेयर कर दूंगा टेस्ट सीरीज, आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टेस्ट नहीं देना बेट, कितनी सीट अवेलेबल है सीएस के अंदर में? सीएससी हम लोग का, सीएससी स्पेसिफिकली तो मुझे नहीं पता, बट हम लोग की क्लास में मतलब सीएससी सीएसआईएस मिला के कुछ 120 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, 120 प्लस ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे। हम्म। हम्म। अंजलि, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? अपनी एक सीट रिजर्व रखो बस। ये लोग कैसे बात करते हैं यार, तो सीट से क्या लेना, तो अपने लिए एक सीट बनाओ बस, एक ही में बैठना है। ठीक है, और किसी का? इफ यू हैव ए चॉइस बिटवीन गवर्नमेंट जॉब और कॉलेज प्लेसमेंट, व्हाट विल यू चूज? कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो गया। ठीक है, वो बात की बात है। ट्रिपल आई टी एमटेक को वर्क लोड कितना रहता है सर? ये भी आपके बीआईटी के जूनियर हैं, जय घोष करके हैं, इनका भी 4 सेमेस्टर में या क्वेश्चन पूछे कितना वर्क लोड रहता है? अभी बस एग्जाम पे ही ध्यान दो, या आप वर्कलोड कैसा रहता है वो यहाँ पे आके पता चल जाएगा। ये रहता है बेटा, रहता है बेटा, उधर जाओगे मजा आ जाएगा, जीवन तर जाएगा। गंगा जी नहा लोगे आप वहां, हो जाएगा तो। पढ़ाई करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उधर जाने के बाद, मजा आएगा। हम्म। लगेगा यार वाकई में टक्कर लेना चाहिए चीजों से। हम्म। ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट कितना है सीएस का? एक इस वेबसाइट बार। अवेलेबल होगा, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं प्लेसमेंट। हम्म। हर साल चेंज होता रहता है, ऐसा बोलना कि अभी ऐसा है, इतना है। हाँ, लेकिन अभी तक प्लेसमेंट ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि हाँ। खराब है। और सभी का प्लेसमेंट होता है, जैसा मार्केट रहता है उस हिसाब से प्लेसमेंट भी रहता है। ठीक है सौरभ, इसकी फीस कितनी है एमटेक करने की? मुझे मतलब एज सच 8, 8 9, 2 साल आठ का। तो 10 लाख मैक्सिमम। हाँ 10। और 12,000 कितना मिलता है आप लोगों को पर मंथ? 12,000? 12,400 सर। 400 गेट वाला जो रहता है वो मिलता है हाँ आपको? सर। ठीक है, और कोई भी स्कॉलरशिप? और कोई बस रिलायंस स्कॉलरशिप, रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप का आता है, उसके बारे में सर आपको बताएंगे जब सही समय आएगा। देंगे आपको। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर हो चुका है मोहित, आपने एक अच्छा टाइम दे दिया है। ठीक है आयुष सर, आपको भी कुछ डाउट पूछना होगा, मैं आपको मोहित का नंबर शेयर कर दूंगा, लेकिन व्हाट्सअप करना, ज़्यादा पकाना नहीं। ठीक है, आप बात कर लेना इससे डायरेक्टली, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है मोहित, और मिलते हैं। और भी कुछ इनको डाउट होगा किसी को तो मैं नंबर आपका शेयर कर दूंगा, बीच में इन लोग व्हाट्सअप वगैरह करेंगे तो आप इनको थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल सर। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, लगे रहो सभी लोग जी जान से, और 100% कहीं ना कहीं आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।